सेक्स करो और उसको छोड़ो नहीं। पाउडर्स पड़े हैं, सरसों का तेल पड़ा है बाथरूम में, होगी मर्दानगी पे सवाल उठ जाता है ना। यस, ऐसे में वो कॉन्डम लगा लो। एक और सब्स्टिट्यूट बताती हूँ, अंगोश देख रहे हो या कुछ सेक्सुअल देख रहे हो तो क्या होता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप बहुत जल्दी इजैकुलेट कर लेते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर नेहा मेहता शो में एक बार फिर से, जहाँ पे हम आपके जितने भी सवालात हैं उनका जवाब देते हैं और कमेंट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो डॉक्टर नेहा, वेलकम टू द शो। आपके पास आज भी क्वेश्चंस की बिल्कुल लेकर के आए हैं। ओके। और अब की बार तो जो आपने स्प्रेज के ऊपर इतने सारे वीडियोस बनाए हैं उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस छांटे हैं और आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका जवाब आप अपने सब्सक्राइबर्स को दोगे। चलो मैं कोशिश करती हूँ। तो हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल किया है मिस्टर रिजी ने। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि क्या मैं कॉन्डम लगाने के बाद भी उसके ऊपर स्प्रे यूज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली स्प्रे का पर्पस क्या है, ठीक है, स्प्रे के अंदर एक बहुत ही लाइट इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे ऑपरेशन से पहले नसों को सुन्न करने के लिए किया जाता है ना। तो वो लिडोकेन और लिग्नोकेन और बेंजोकेन जो कि मार्केट में बहुत सस्ते अवेलेबल है, इसलिए स्प्रे की कॉस्ट काफी कम होती है। ठीक है, स्प्रे आपको दूसरी मेडिसिन के कंपैरेटिवली सस्ते मिल जाते हैं और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस ये है कि जो आपको ओवर सेंसिटिविटी हो रही है, ठीक है, जैसे आप कहते हो आप अपने पार्टनर को देख रहे हो या कुछ सेक्सुअल देख रहे हो तो क्या होता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप बहुत जल्दी इजैकुलेट कर लेते हो, ठीक है, कि आपको ऐसा लगेगा मेरा इरेक्शन सस्टेन नहीं कर रहा है ना। तो तब जब आप स्प्रे का यूज करते हो तो वो आपकी नसों को थोड़ा सा कम सेंसिटाइज करता है। तो जो आपको पहले निकलने में 3 मिनट लग रहे थे वो अब आपका ऑलरेडी 6 मिनट के करीब हो जाएगा। टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़। अब अगर आपने उसके ऊपर कॉन्डम लगा लिया तो स्प्रे काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटर ये है कि अगर आप कॉन्डम यूज करना चाहते हैं, जैसे आप सिक्योरिटी चाह रहे हैं और आप चाहते हैं बेबी ना हो, तो आप पहले स्प्रे यूज करें, उसके बाद आप कॉन्डम को लगाएं और फिर आप कर सकते हैं। और इसका एक और सब्स्टिट्यूट बताती हूँ अंकुश, आजकल मार्केट में डिले कॉन्डम्स मिलते हैं, ठीक है। वो ऐसे कॉन्डम्स हैं जिनके अंदर ये जो बेंजोकेन है या इसका लेयर ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, उसके अंदर की तरफ लगा होगा। हाँ, वो लगा ही हुआ है, तो आपको अलग से स्प्रे करो फिर कॉन्डम लगाओ, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप वैसे वाला कॉन्डम यूज करें अगर आप प्रिकॉशन करना चाहते हैं, और फिर आप नॉर्मली सेक्स कर सकते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन मेरा निकल के आया जो किसी ने नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या स्प्रे पहले करके उसके ऊपर कॉन्डम यूज करना चाहिए या उस तरह के कॉन्डम्स परचेज कर लेने चाहिए? दोनों में क्या डिफरेंस आएगा और क्या आई थिंक ऐसे डिफरेंस जैसा कुछ नहीं आएगा। पता है क्या होता है कि जब ऐसे आपने स्प्रे यूज किया, आपको लगा मेरा इरेक्शन बढ़िया आ गया, ठीक है, अब आप कर रहे हो, आप कॉन्डम ढूंढ रहे हो, आप लगा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ड्रॉप डाउन कर जाए, है ना, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है और आपका पार्टनर रेडी है। डबल प्रोसीजर हो गया ऑब्वियसली। तो अगर आपको एक ही चीज में वो दोनों मिल जाए, ठीक है, और उसी प्राइस में मिल जाए, 10 रुपए ऊपर नीचे, तो वो क्यों ना यूज किया जाए। तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वो बेटर चीजें ला रही है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। आजकल जो डिले कॉन्डम्स में रिब्ड कॉन्डम्स वाली भी प्रॉपर्टीज आ गई हैं कि आपको वो ऑलरेडी माइक्रो हैं और रिब्ड हैं, तो जितना बेटर है, एक्चुअली बताइए नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो जितना बेटर आपके पास ऑप्शन है, आसानी से मिल रहे हैं, तो उसको ट्राई करो। लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ओरल करना है या ऐसे करके, स्प्रे को लगा के कभी भी ओरल नहीं करना, ठीक है। आप ओरल मान लो कर रहे हो, आपको स्टिमुलेशन आ गया क्योंकि आपका पार्टनर ओरल करेगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा, तो जब आपको स्टिमुलेशन आ गया, आपको अच्छा लग रहा है, फिर आप स्प्रे करो, ठीक है। स्प्रे करने के बाद काफी सारा फोरप्ले करो जो कि ऑलरेडी 5-10 मिनट रहेगा, तब तक वो स्प्रे सूख जाएगा क्योंकि वो गीला है, ठीक है, तो तब तक वो सूख जाएगा। तो उसके बीच के बाद आप कर सकते हो, सेक्स करो और उसको छोड़ो नहीं, ठीक है। अगर आपने सेक्स कर लिया, इजैकुलेट हो गया और आप सो गए, है ना, तो नेक्स्ट टाइम वो सेंसिटिविटी आने में दिक्कत आएगी। तो इफ यू हैव डन, वॉश इट, और वो स्प्रे वाला कंटेंट भी चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वॉश करके जरूर सोना है स्प्रे को, नहीं तो वहां पे एलर्जी या चिपचिपा और ये सब चीजें शुरू हो सकती हैं। स्प्रे के यूज से एक और क्वेश्चन है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैंने जब स्प्रे को यूज किया तो मेरा प्राइवेट पार्ट सुन्न हो गया, ठीक है, और 5-6 दिन तक मुझे इरेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया?
एक्चुअली इससे रिलेटेड ना मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अंकुश, और वो वीडियो का टाइटल ही ये था कि सुन हो गया है स्प्रे के यूज से। जब अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने आपको पैरासिटामोल एक गोली खाने को बोली है, आपको लगा वाह इससे तो बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं 5 आज खा लूं। ओवर यूज करने लग जाते हैं चीज को। हाँ, तो अगर आप स्प्रे को सही से यूज नहीं कर रहे हो, सुन तो वो करेगा, सी तो ओनली प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रे इज वहां सुन करने का काम कर रहा है, ताकि आपकी सेंसिटिविटी हो जाए कम, ठीक है। अब आप उसको ओवर यूज करते जा रहे हो, आपको लग रहा है बढ़िया तो है, 6 पफ मार लिए, कोई परफ्यूम नहीं है, इट्स अ मेडिसिन, है ना। तो आपको एक तो स्प्रे गलत करते हैं लोग, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ, जैसे आपके पास ये पेन है, मैं इससे समझाती हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी ये पेन इसका सेंसिटिव एरिया है, तो अगर आप यहाँ स्प्रे करना चाहते हैं तो लोग कहाँ स्प्रे करते हैं, सेंटर में, यहाँ पे उनको लगता है ये बहुत सेंसिटिव है। नो, जब भी आप स्प्रे करें हमेशा नीचे से ऊपर स्प्रे करें, क्योंकि आपकी पेनिस में सबसे ज्यादा नसें नीचे की तरफ है, करेक्ट, ठीक है। तो आप अगर यहाँ स्प्रे करेंगे तो वो एरिया क्या होगा, वहां पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। आप ऊपर भी कर रहे हैं, आप टेस्टिकल्स पे भी लगा रहे हैं, तो आपको फील ही नहीं होएगा कि आपके पास ओवर यूज कर रहे हैं उसका, और उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और कई लोग कहते हैं मैंने सेक्स किया, मेरे को तो फीलिंग ही नहीं आई, तो स्प्रे एक्चुअली आपकी फीलिंग के लिए है भी नहीं। करेक्ट, स्प्रे आपको फील नहीं देगा, मान लो इसको, स्प्रे आपके पार्टनर को फील देगा और टाइम बढ़ाएगा, ठीक है। तो तब ये सोचो कि मुझे फील भी आ जाए और ऐसा भी हो जाए, तो नहीं है, क्योंकि ये दवाई है। और मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि हो सकता है उन्होंने उसके बाद उसको प्रॉपरली वॉश ना किया हो और ऐसे ही वो सो गए, जो आपने बताया। हाँ। तो इस वजह से उनको कई दिन तक उसका इफेक्ट रहा, प्रॉब्लम आई। यस, तो तभी बोलते हैं 2 या 3 पफ, दैट इज ऑल्सो नीचे से ऊपर, ठीक है। मतलब आप ऊपर से स्प्रे नहीं कर रहे, आप नीचे से स्प्रे कर रहे हो। तो जब आप नीचे से करोगे आपकी नसें हो जाएंगी, और कम, ऐसा नहीं, थोड़ा सा 3 स्प्रे करके उसे छोड़ो और सूखने का टाइम दो, ठीक है। नहीं तो स्प्रे फीमेल वजाइना में इरिटेशन कॉज करता है। और जब आप स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हो, कई लड़के अपनी पार्टनर या वाइफ को बताते नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि उनकी फीमेल पार्टनर को प्रॉब्लम हो गई वजाइना में, है ना। तो अब क्या होगा, उन्होंने ओरल कर लिया, पता ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, उनको प्रॉब्लम होगी, वो रिपोर्ट करेंगे कि मुझे तो कोई इचिंग हो रही थी, और आपको पता ही नहीं है ये इसके इस्तेमाल से हो रहा है, ठीक है। ऐसे में आप कॉन्डम लगा लो, ठीक है, अगर ऐसे केस कि अगर आपके पार्टनर को इचिंग हो रही है तो, ठीक है। तो ये भी कम्युनिकेट भी करो कि मैंने स्प्रे यूज किया है आज बेटर करने के लिए, बढ़िया करने के लिए, तो अगर आपको कुछ ऐसा है तो आप मुझे बताओ। भैया बहुत काम की बात है। तो पार्टनर को, आई थिंक पार्टनर को बताना बहुत जरूरी है कि मैं ऐसा कुछ यूज कर रहा हूँ। और कोई भी वाइफ आपको बुरा क्यों बोलेगी अगर आप स्प्रे यूज कर रहे हो। मेरे को तो समझ में नहीं आती कि लड़कों को ऐसे क्यों लगता है कि अगर मैंने उन्हें बताया कि मैंने गोली खाई है या ये खाया तो बुरा लगेगा, उनकी मर्दानगी पे सवाल उठ जाता है ना। बट एक्चुअली इट्स ओके। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ये चाहिए या मैं इसको अच्छा करना चाह रही हूँ इसलिए मैंने ये लिया है, तो आई थिंक यू विल सपोर्ट मी, है ना, कि अच्छी बात है, चल आज रात के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक आप जितना कम्युनिकेट करोगे, ये चीजें कोई हो नहीं है, ये जरूरी है, और 80% लोग कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे यही तो इश्यूज हैं, हाँ। कि हम इसको हॉल लेकर के चलते हैं, हाँ। कि ये सेक्स के बारे में क्यों बात हो रही है और ये किस लिए ये सवाल जवाब हो रहे हैं एक्चुअली। और अगर आपके बाथरूम में कहीं ना कहीं स्प्रे लिखा हुआ दिख भी जाए और आपको किसी के बाथरूम में दिख जाए, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। उल्टा वो आपसे ज्यादा सचेत है और अपनी सेक्स लाइफ को बेटर करना चाहता है, आपकी तरह घिसा पिटा नहीं कर रहा। तो यू शुड बी हैप्पी दैट ही इज एसेंशियली वेरी एक्टिव, करेक्ट, है ना। तो आई थिंक यही हम मिथ्स हैं जो तोड़ना चाह रहे हैं और पॉजिटिवली। बॉडी के और पार्ट्स पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आयोडेक्स लगाते हैं, मूव लगा रहे हैं, तो पाउडर्स पड़े हैं, सरसों का तेल पड़ा है बाथरूम में, क्या 100 तरह की चीजें लगा रहा होगा। करेक्ट करेक्ट, प्रॉब्लम है तभी लगा रहे हैं। और अगर ये प्रॉब्लम है और इस चीज के लिए ये चीज बनी है, हाँ, तो उसको यूज करने में क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो ये कम्युनिकेशंस, ये बैरियर तोड़ने, यही हमारी कोशिश है इस चैनल के थ्रू कि क्वेश्चंस के आंसर। ये मेरे वाली बात इन्होंने बोल दी कि हमने ये चैनल शुरू ही इसलिए किया है कि जो भी मिथ्स हैं और जो भी अलग अलग तरह की चीजें सोच रहे हैं, क्योंकि हम भी सोसाइटी में रहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन इधर से मिल गई, कोई उधर से मिल गई, लेकिन उसका कोई सोर्स वो नहीं होता कि रिलायबल रिसोर्स नहीं है उसका। इसके लिए हम ये चीज लेकर के आए हैं। सो डॉक्टर नेहा, स्प्रे से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने आपसे पूछ लिए हैं, और अगर आगे भी
कोई आपको स्प्रे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, हम डॉक्टर नेहा से पूछेंगे और आपकी उस क्वेरी का जरूर जवाब देंगे। फिर आप भूल गए, आपने लाइक शेयर नहीं बोला ना ऑडियंस को, ये करते नहीं है, ये एक्चुअली नहीं करेंगे जब तक आप इन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अंकुश जी ऐसे आते रहे मेरे ऑफिस टाइम पे और बीच बीच में मुझसे सवाल पूछते रहे, तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आप करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल डॉक्टर नेहा से करें। बहुत बिजी रहती हैं, बड़ी मुश्किल से ये टाइम निकाला है। थैंक यू। तो जैसे मैंने आपके इतने सारे सवालों के जवाब अभी तक डॉक्टर नेहा मेहता से लिए हैं, तो मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शंस में से क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। तो प्लीज इसको मोटिवेट करने के लिए, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे चैनल्स पे तो हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इस चैनल पे भी हमें लेकर के आना है, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और नया नया कंटेंट और आपके क्वेश्चंस को हम जवाब देंगे। सो जरूर से लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को जिनके साथ भी आपको लगता है कि उन्हें इन सवालों की जरूरत है, इन जवाब की जरूरत है, और कीप वॉचिंग।